डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर चर्चा करेंगे तथा असर्टिव सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इसके नियमों तथा इसके प्रयोगों को देखें तथा समझें। स्पीच दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। किसी की कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं, उसके शब्दों को अक्षरशः कह देते हैं। किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जबकि रिपोर्टिंग पार्ट इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन किया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में, प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है, टेंस को चेंज कर दिया जाता है, एडवर्ब में परिवर्तन किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है यदि ऑब्जेक्ट होता है तो। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, से या सेज को टेल या टेल्स में बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन को आपको कैसे चेंज करना है? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अर्थात आपको सन याद रखना है। यस माने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड माने ओ माने ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड यन माने नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। इसके रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आया है। फर्स्ट पर्सन अर्थात यहाँ आई आया है, फर्स्ट पर्सन आया है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार इसमें राम है, अर्थात थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही। आई के क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? राम है, राम माने थर्ड पर्सन है, तो आई का ही हो जाएगा। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट। अगर रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो वह रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट। इसमें रिपोर्टेड पार्ट में यू सेकंड पर्सन आया है और रिपोर्टिंग पार्ट में मी ये फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा मी के अनुसार। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू मार्केट। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का आई हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। जैसे राम सेड यू आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ यू आया है लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कोई भी पर्सन आप कर सकते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी ले रहे हैं, मी कर दे रहे हैं, तो मी के अनुसार यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, मी का आई हो जाएगा। आई वाज गोइंग टू मार्केट, तो राम टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू मार्केट। आप चाहें तो ही वाज गोइंग टू मार्केट कर सकते हैं, आप चाहें तो राम टोल्ड हर दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट कर सकते हैं, आप चाहें तो राम टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू मार्केट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सब मिलाकर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आपकी इच्छा है, चाहे तो फर्स्ट पर्सन करें, चाहे सेकंड पर्सन करें, चाहे थर्ड पर्सन करें। एग्जाम्पल आपने देख लिया। थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड पार्ट रिमेन्स नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड पार्ट में आता है तो चेंज नहीं होता। मोहन सेड टू मी ही इज ए गुड स्टूडेंट। यहाँ पर थर्ड पर्सन ही आया है, तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी नहीं चेंज हुआ है। मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज ए गुड स्टूडेंट, तो ही का ही रह गया है, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन आता है तो चेंज नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस इस तरह से बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अनचेंज रहता है या भी नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के मॉडल्स को भी पास्ट टेंस में कर देते हैं। जैसे विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। यदि मॉडल्स कुड, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, माइट, नीड नॉट आदि रिपोर्टेड पार्ट में हो तो यह अनचेंज रहता है या बदलता नहीं है। जैसे ही सेड टू हर द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट सून, इसका होगा ही टोल्ड हर दैट द एग्जामिनेशन वुड स्टार्ट सून। तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। अगला रमेश सेड टू अनामिका श्याम कुड हेल्प राम, इसका होगा रमेश टोल्ड अनामिका दैट श्याम कुड हेल्प राम। अगर कुड है तो कुड का कुड ही रह जाता है, वुड का वुड ही रह जाता है। शुड, मस्ट ये सब चेंज नहीं होता है, जो को त्यों पड़ा रहता है। सीता सेड टू पवन आई राइट ए लेटर, इसका होगा सीता टोल्ड पवन दैट सी रोट ए लेटर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा रिपोर्टेड। अगला है सीता सेड टू पवन आई रोट ए लेटर, इसका होगा सीता टोल्ड पवन दैट सी हैड रिटन ए लेटर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही सेड आई एम गोइंग टू आजमगढ़, इसका होगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू आजमगढ़। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अगला है ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, इसका होगा ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड मी। अगला है राम सेड यू आर राइटिंग ए लेटर, इसका होगा राम टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग ए लेटर। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रॉवर्ब, टू इवेंट्स एट द सेम टाइम इन रिपोर्टेड पार्ट टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, ऐतिहासिक तथ्य, कहावतें और एक ही समय पर दो घटनाएं हों तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला है माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका होगा माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ना तो पहले का टेंस बदला है, मूव्स का मूव्स रह गया और इज का इज रह गया। अगला है व्हेन द गेम बिगैन इट बिगैन टू रेन सेड द प्लेयर, इसका होगा द प्लेयर सेड दैट व्हेन द गेम बिगैन इट बिगैन टू रेन। जब दो घटनाएं एक साथ हों तो उसमें टेंस रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होता है। इफ़ देयर इज वेल आर यू सी इन द नोटेड कामा इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द इनडायरेक्ट रिपोर्टेड पार्ट। यदि वेल या यू सी डायरेक्ट रिपोर्टेड पार्ट में हो तो उसे हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, क्योंकि ये अननेसेसरी वर्ड्स हैं। जैसे माई टीचर सेड वेल प्रांजल आई शैल गिव यू ए पेन, इसका होगा माई टीचर टोल्ड प्रांजल दैट ही वुड गिव हिम ए पेन। यदि रिपोर्टेड पार्ट में थैंक हो, फील हो, होप आदि शब्द हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी थैंक यू फॉर योर हेल्प, इसका होगा माई फ्रेंड थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। देखिए थैंक था तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब बन गया। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन, समय और स्थिति की निकटता को व्यक्त करने वाले शब्दों के परिवर्तन के नियम। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो ये शब्द हो जाते हैं इस प्रकार से। दीज का दोज हो जाता है, हिदर का थिदर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, आर फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक, मंथ ईयर का हो जाएगा फॉलोइंग वीक मंथ ईयर, यस्टरडे का प्रीवियस डे, लास्ट वीक मंथ ईयर का प्रीवियस वीक मंथ ईयर हो जाता है। हेंस का देंस, हेयर का देयर, दस का सो, एगो का बिफोर, जस्ट का देन और कम का गो हो जाता है। राम सेड टू श्याम, ही हैज़ गॉन टू लखनऊ लास्ट वीक। इसका होगा राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड गॉन टू लखनऊ द प्रीवियस वीक। तो लास्ट वीक का प्रीवियस वीक हो गया है। अगला देखिए, रोहित सेड टू मोहित, यू आर गोइंग टू स्कूल टुडे। इसका होगा रोहित टोल्ड मोहित दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। टुडे का दैट डे हो गया है। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय। होप टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।